प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से गॉडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गॉडविल लर्नर्स पर स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 5 की, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। अब आगे के देखते हैं क्वेश्चन हमारे क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या निकाला, एफ ए कैसे निकलता है, जो हमारा x इक्वल टू दिया होता है उसी वैल्यू पे हम यहाँ पे एफ ए निकालते हैं। तो हमने क्या किया, एफ निकालने के लिए x बराबर 0 यहाँ पे देखा कहाँ पे लिखा हुआ है, x बराबर 0 यहाँ है, तो इसके सामने की वैल्यू हमारी कितनी है, 0। तो हमें निकल गया एफ यानी कि f0 हमारा निकल कितना आ गया यहाँ पे 0। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे RHL की, तो RHL कैसे निकलता है उसके लिए मैंने सूत्र लिखवाया था। कितना होता है, लिमिट h टेंड टू 0 और फिर f0 प्लस h। यदि यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 1 होती तो 1 प्लस h। अब हमने क्या किया, 0 प्लस h मैंने देखा ऊपर लीड कंडीशन में, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल तो रहा नहीं तो नॉट इक्वल हो गया हमारा, तो इसलिए हमारा ऊपर कितना मिला, साइन ऊपर हो गया हमारा x के स्थान पे साइन 0 प्लस h अपॉन में साइन 0 प्लस h। या फिर हम अगली लाइन में इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h बटे साइन 5h। कितना, साइन 3h बटे साइन 5h। बच्चे क्वेश्चन में करना क्या है, हमें यहाँ पे 3h है तो कोण में भी इसके 3h यहाँ पे हम अरेंज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, इसी प्रकार 5h के कोण में कर लेंगे अरेंज, यानी कि पूरे एंगल के कोण में, सॉरी इसके साइन 3h के कोण में 3h बनाया और 3h से हमने क्या किया, गुणा। इसी प्रकार साइन 5h है हमारा तो अपॉन में 5h और कितना 5h से गुणा, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 और इसकी वैल्यू हमारी 1 और h से हमारा h कैंसिल हो गया और बचा 3/5। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि f0 नॉट इक्वल किसके है, RHL के, अतः क्या है हमारा फलन ऐसा था। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम क्या निकालेंगे, x इक्वल टू 0 पर फलन की वैल्यू यानी कि f निकालेंगे। तो हमने देखा कि x इक्वल टू 0 पे कितना है, 1। अब हम निकालेंगे RHL के लिए हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h का मैंने यहाँ पे यूज। अब फलन 0 प्लस h कहाँ पे फॉलो करेगा, ऊपर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस h और अपॉन में कितना 0 प्लस h। अब मैंने इसको कितना लिखा, साइन लिमिट h ने लिखा यहाँ पे कितना, h टेंड्स टू 0 ऊपर हो गया साइन 3h और नीचे कितना हो गया h। अब देखा हमने कि यहाँ पे हमें क्या अरेंज करना पड़ेगा 3, क्योंकि यहाँ पे कितना है h और जो हमारा एंगल होता है वही नीचे होना चाहिए, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हमारी होगी। तो करने के लिए मैंने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन 3h अपॉन में मल्टीप्लाई की 3 से, और यहाँ भी हमने क्या की 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, देखा कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी है 1, इसकी वैल्यू हमारी 1। जब भी लिमिट 0 होगी और दिया होगा इस तरह तो उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो इसमें RHL आया, RHL कितना आया यहाँ पे 3, RHL निकल के कितना है 3। अब हमने देखा कि हमारा जो f0 था वो नॉट इक्वल किसके आ चुका है, RHL के, इसलिए हमें क्या है कि LHL निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे इक्वल है। अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या है, असतत फलन है। क्या है फलन, असतत फलन है। अब क्या करना है, हमें x बराबर 0 पर फलन का सांख्यिक ऑपरेशन हमें करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था इसी तरह हम देखते हैं इसको। फर्स्ट हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पर फलन की वैल्यू f यहाँ पे निकाल लेंगे। कैसे, x इक्वल टू 0 कहाँ पे इसके सामने, तो f0 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 1। अब हम निकालेंगे क्या, फिर से हुई RHL निकालने के लिए हम क्या रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। 0 प्लस h को मैं रखूंगा ऊपर, तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2 0 प्लस h और फिर नीचे भी इसी तरह 0 प्लस h का वर्ग।
इसका स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आता है हमारा, यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर और फिर कितना 2h। इसी प्रकार हमारा यहाँ पे कितना आएगा h स्क्वायर, हमारा कितना आएगा यहाँ पे h स्क्वायर। यदि मैं इसको देखूं यहाँ पे जैसे कि ऊपर लिखा है 2h, नीचे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा 2। तो यहाँ 2 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से ऊपर नीचे गुणा, क्योंकि वर्ग के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने देखा इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2h अपॉन में 2h का होल स्क्वायर, या पूरे का मैं क्या कर सकता हूँ इसका होल स्क्वायर करके यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब देखा हमने कि जो ये लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 और बचा है कितना, यहाँ पे बचेगा हमारा 4। अब हमने देखा जो हमारा ए आया था उसकी वैल्यू थी हमारी 0 और जो ये आया निकल के हमारा इसकी वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 4। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फलन क्या है, फलन असतत है। फलन क्या है हमारा, असतत है, क्योंकि हमें यहाँ पे f नॉट इक्वल टू क्या मिला है, RHL की, और LHL हम यहाँ पे नहीं निकाल रहे क्योंकि दो चीज अनइक्वल है तो तीसरी हमारी उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, इन दो से ही पता लगा लिया कि क्या है यहाँ पे असतत है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले बच्चों क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 19 इसके जैसे ये, तो हम क्वेश्चन यहाँ पे 20 करेंगे। कैसे करना है वही तरीका, सबसे पहले हमने क्या निकाला यहाँ पे एक्चुअल 0, तो यहाँ पे देखा x इक्वल टू 0 की सामने की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। अब निकालेंगे यहाँ पे RHL के लिए हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 प्लस h यानी कि a प्लस h की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। तो 0 प्लस h हमारा कहाँ जाएगा, जाएगा हमारा ये ऊपर। तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन कितना आएगा 1 अपॉन 0 प्लस h, 1 अपॉन 0 प्लस h। तो हमने देखा यहाँ पे हमें कितना मिला है, हमें मिला यहाँ पे साइन 1 अपॉन h। अब बन के आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h, क्या किया 1 अपॉन h टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी और इसकी वैल्यू हमारी कितनी बन गई यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमारी बन गई 1। और फिर लास्ट में हमने लिमिट रखी 1 अपॉन h में, यानी कि हो गया 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 क्या होता है हमारा यहाँ पे अनंत। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है f0 नॉट इक्वल किसकी है, RHL के। अतः फलन क्या होगा, अतः फलन असतत होगा, अतः फलन क्या होगा, असतत होगा। प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22। कैसे करेंगे, दिया है फलन हमें और x इक्वल टू 0 पर साम्यता का परीक्षण हमें यहाँ पे करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 को। करने के लिए हमें पता है हमने क्या किया, यहाँ f0 सबसे पहले h पे फाइंड आउट किया। इसके सामने की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 0, कितनी है 0। अब हम निकालेंगे RHL, अब क्या निकालेंगे RHL। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f हो गया कितना 0 प्लस h। अब 0 प्लस h हम कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे यहाँ पे 0 प्लस h ऊपरली वैल्यू में, क्योंकि नॉट इक्वल हमारा हो गए। अब रखा मैंने तो कितना है साइन स्क्वायर 0 प्लस h और नीचे भी कितना 0 प्लस h का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा, क्योंकि x का स्क्वायर है तो इसलिए क्या होगा होल स्क्वायर यहाँ पे होगा। अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि लिमिट हमारा h टेंड्स टू 0 के है और इसको लिखा मैंने साइन स्क्वायर h और नीचे में हमारा कितना है यहाँ पे नीचे है हमारा h स्क्वायर। और मैं बताया था इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हमारा हो जाएगा साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर, जो कि एक वैल्यू होती है हमारी किसकी 1, किसकी वैल्यू होती है हमारी 1 की। इसलिए हम देख सकते हैं कि जो हमारा f0 था वो तो था हमारा 0 और हमारा जो ये आया RHL ये हमारा कितना है यहाँ पे 1। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो f0 है वो नॉट इक्वल किसके आया हमारे RHL के। अतः फलन क्या है, अतः फलन असतत है। क्या है अतः